इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद राज्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम साय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद राजधानी रायपुर में कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है। साय मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्रियों की जगह खाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सीएम समेत अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13 हो सकती है। सरकार के गठन के बाद सीएम विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि 22 दिसंबर 2023 को सीएम साय ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इस तरह मंत्रियों की संख्या 12 हो गई थी, एक पद खाली रह गया। वहीं सीएम साय की कैबिनेट में शामिल बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मंत्रियों की संख्या घटकर 11 रह गई। इस तरह साय कैबिनेट में फिलहाल 2 मंत्रियों की जगह खाली है। उधर सीएम साय के दिल्ली दौरे और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को मालूम है कि मंत्रियों के पद भरे जाएंगे तो सरकार घिर जाएगी, बगावत हो जाएगी। कुछ ऐसे नेता हैं जो सरकार से नाराज हैं। भाजपा के नेताओं ने सदन में अपने ही मंत्रियों से कैसे वार्तालाप किया, ये सबने देखा है। ये साधारण सवाल वार्तालाप का नहीं है, ये बताता है कि इनके अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जैसे ही मंत्रियों के पद पूरे भरे जाएंगे सरकार गिर जाएगी। सरकार में बगावत की स्थिति है। 10 विधायकों के बहुमत की सरकार है और लगभग 10 ऐसे नेता हैं जो सरकार से बुरी तरीके से नाराज हैं। आप देखिए कि विधानसभा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मंत्रियों के ही भ्रष्टाचार को उजागर किया। वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर और गृह मंत्री विजय शर्मा के बीच जो वार्तालाप हुआ वो सामान्य सौजन्य वार्तालाप नहीं था। वह वार्तालाप बताता है कि सरकार के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी को सत्ता के गलियारे से दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया, वह बताता है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जैसे ही 2 मंत्रियों के पद भरेंगे वैसे ही इस सरकार की गिरने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 2 मंत्री पद खाली होना बड़ी बात होती है। जाहिर है इससे मंत्रियों का लोड बढ़ जाता है। मंत्रियों की संख्या कम होने से दोनों उप मुख्यमंत्री पर लोड है। साथ ही खुद सीएम के पास आबकारी, ट्रांसपोर्ट जैसे विभाग हैं, शिक्षा विभाग भी है। आमतौर पर ये विभाग सीएम अपने पास नहीं रखते क्योंकि ये विवादित होते हैं। अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये विभाग सीएम शिफ्ट कर देंगे। बताया जा रहा है कि खुद कम भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए ताकि कुछ और अच्छे हैंड उन्हें मिल जाए। जाहिर है कि मंत्री अच्छे हों तो सरकार की आधी मुश्किलें कम हो जाती हैं। वहीं कांग्रेस के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल बेहद खाली हैं। हमारी सरकार में क्या हो रहा है उनको बेहद चिंता है। साय सरकार मजबूत और सशक्त सरकार है। ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। 5 साल से पहले ये जो सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होने वाले। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहाँ बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। खास बात यह है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने संगठन के नेताओं से चर्चा की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि विस्तार में कई नए नेताओं को जगह मिल सकती है, क्योंकि सीनियर विधायक भी मंत्रिमंडल की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में कई विधायक मंत्रिमंडल की रेस में शामिल दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रायपुर से राजेश मुणा, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपचुनाव में जीते सुनील सोनी, सरगुजा से रेणुका सिंह, भावना बोहरा, पुन्नू लाल मोहले और गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा तेज है। इसके अलावा बीजेपी कोई सरप्राइज भी दे सकती है। माना जा रहा है कि सीएम साय के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान हो सकता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।